प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय 5 पर। सो अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। प्रियो, आज हम परमेश्वर के संत अब्राहम से मिलते हैं। उनके पिता ने उनका नाम अब्राहम रखा था, जिसका अर्थ होता है परम पिता। लेकिन जब प्रभु से उनकी मुलाकात हुई तो परमेश्वर ने उनका नाम बदल के इब्राहिम रखा, जिसका तात्पर्य होता है अनेक जातियों का पिता। अब्राहम बाइबल के वो पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम परमेश्वर ने बदला। अब्राहम आज भी 3 बड़े बड़े धर्म के कुलपति के रूप में जाने जाते हैं। पहला यहूदी धर्म, जो कि इब्राहिम को अपना पिता मानते हैं। दूसरा इस्लाम, जो इब्राहिम को सबसे पहला नबी मानते हैं। और तीसरा मसीही अर्थात क्रिश्चियन, जो इब्राहिम को उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना वो विश्वास की महत्वपूर्णता को समझते हैं। और वास्तव में ही इब्राहिम की वंशावली से भी यीशु मसीह का जन्म हुआ था। पहली बार प्रभु ने इब्राहिम को उत्पत्ति उसके 12, 1 और 2 पद में इस प्रकार कह के बुलाया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब्राहम अपने विश्वास के लिए जाने जाते हैं। वो विश्वास से अंत तक उस निशाने की ओर दौड़ते चले जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दी। वो धनी व्यक्ति थे। उनके पास भेड़, गाय, बैल, ऊंट, गधे, बकरियां और हर प्रकार के संसारिक आशीषों के साथ साथ आत्मिक दृष्टि भी थी। पवित्र शास्त्र इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 9 और 10 पद में ये कहते हैं, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या हम और आप विश्वास के मार्गदर्शन को पाके अपनी प्रतिज्ञा को प्रभु की ओर से पाते हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो इब्राहिम का जीवन हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। हम अपनी दौड़ विश्वास के द्वारा दौड़ें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लें। आगे के मनन के लिए रोमियो की पत्र उसका 4 अध्याय 20 और 21 पर। और ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 17, 18 और 19 अध्याय। शाम के समय यीशु की पत्र उसका 5 अध्याय 17 पद से लेके 33 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।